हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एवीपी इंफ्राकॉन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा ईपीसी से रिगार्डिंग यानी कि बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करना हो गया, उसके अलावा वेयर हाउसेज हो गया, होटल्स वगैरह हो गया, तो वैसे कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग भी ये कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम टोटल अभी तक के प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक कंपनी ने ऑलरेडी अराउंड 40 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंपनी ने कर लिए, यानी कि अभी जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है जब से लगभग 40 प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी ने कर लिए। और अगर हम टोटल अभी तक की कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 313 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए, ये कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू नहीं है, ये लगभग कंपनी का ये जो अभी तक इतने तक के जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे अभी तक कंपनी ने कंप्लीट कर लिए, ये उसका रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज यहाँ पे ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि एक लो वेज वाले एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ कैपिटल से रिगार्डिंग यानी कि जो कैपिटल इक्विपमेंट यानी कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग यहाँ पे कोई इक्विपमेंट की जरूरत है तो उसको यहाँ पे कंपनी को खरीदना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अच्छा ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे नजर आता है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। देखिए, लगभग 52 करोड़ के लगभग का आईपीओ, आई थिंक यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का आईपीओ एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये हमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव नजर आता है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए डी प्रसन्ना जी और उसके अलावा बी वेंकटेश्वर लू हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 63 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 71 करोड़ के लगभग बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे तो अच्छा ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, लगभग 115 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे 2023 में कंपनी का नजर आता है। और अभी अगर हम उसके बाद अगर हम बात करेंगे यानी कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अगर हम बात करेंगे, यानी कि लगभग यहाँ पे 7 मंथ्स में कंपनी ने अराउंड 74 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया है, यानी कि लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग का रन रेट यहाँ पे पर मंथ का यहाँ पे ये 8 महीने का कंपनी का हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 1 करोड़ 70 लाख रुपीस के लगभग ये नंबर था, फिर ये नंबर हमें 2 करोड़ 76 लाख रुपीस के लगभग जाता हुआ नजर आया था। लेकिन 2023 की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ 5 लाख के लगभग का नंबर हमें नजर आता है। और अभी लगभग 7 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी 8 करोड़ 55 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया है। और अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में अगर हम देखेंगे तो मेन जो यहाँ पे काम होता है वो अक्टूबर के बाद में हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो डेफिनेटली ये गलत हमें एंटीसिपेशन मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे जो रन रेट अभी कंपनी का चल रहा है उसके हिसाब से लगभग 120 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू करेगी। लेकिन मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का जो बाकी का जो अक्टूबर से लेके मार्च वाला क्वार्टर होता है वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ हमें पहले के 6 महीने के कंपैरिजन में देखने को मिलती है। क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो अगर हम बाकी के कंपैरिजन में अगर ये कंपनी का अगर हम एनुअलाइज नंबर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि लगभग 130 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज इतनी ज्यादा कोई ग्रोथ हमें नजर नहीं आती है, क्योंकि 115 करोड़ का नंबर अगर 130 करोड़ भी अगर हो जाता है तो यानी कि हार्डली यहाँ पे 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें ग्रोथ हुआ नजर आया। उसको अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम करेंगे तो लगभग 12-13% की ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। एक छोटी कंपनी के लिए इतना कम ग्रोथ होना डेफिनेटली मेरे ख्याल से मार्केट इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज्यादा पी रेशियो मेरे ख्याल से कोई ये कंपनी को नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे अगर ग्रोथ के नंबर ज्यादा नहीं रहते हैं तो। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 15 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 75 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 52 करोड़ 34 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे जो पूरा पैसा है वो यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 को रिफंड मिल जाएगा और 19 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 20 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 187 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और पिछले साल के अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से लगभग यहाँ पे 17 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। 187 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और अभी अगर हम ये मान के चलते कि लगभग 15-20% से यहाँ पे कंपनी का अर्निंग ग्रोथ हमें आता हुआ नजर आएगा, यानी कि लगभग अगर हम 14 करोड़ के लगभग अगर हम ये नंबर को मान के चलते तो इसके हिसाब से लगभग यहाँ पे 12-13 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे रिटेल कोटा भी ज्यादा नहीं है, एचएनआई कोटा भी ज्यादा नहीं है, तो एक बार के लिए यहाँ पे लिस्टिंग पे एक बार के लिए ये हो सकता है कि यहाँ पे सप्लाई थोड़ा में लिमिटेड होता हुआ नजर आएगा, तो ये एक पॉइंट प्लस पॉइंट हमें नजर आता है। और उसके अगर हम देखेंगे तो मार्केट फैंसी सेक्टर में यहाँ पे नजर आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनीज है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनीज है तो वहाँ पे भी रिसेंटली अभी जो मार्केट में करेक्शन आया तो वहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बार के लिए मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये सेक्टर मुझे नेगेटिव नजर आता है, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। पिछले एक साल से अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उन्हें काफी ज्यादा अच्छे ऑर्डर में यहाँ पे मिलते हुए नजर आए हैं, और उसके पीछे के रीजन की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कैपेक्स होगा वो हमें थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो पिछले साल में इतने स्पीड से जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ऑर्डर आते हुए नजर आए, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद में जो कंपनी यहाँ पे जिनको लगातार गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पे इसको सही से टाइम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मेरे ख्याल से सिर्फ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो मेरे ख्याल से अराउंड 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, और अगर बाई चांस मार्केट अगर कुछ अनसर्टेन भी हो जाता है तो मुझे ख्याल से एक बार के लिए यहाँ पे रेट टू रेट या फिर 5% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एवीपी इंफ्राकॉन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।